क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों के डाउट रहते हैं क्योंकि क्लास 9 में सर्कल चैप्टर का जो क्वेश्चंस है बहुत ही कम क्वेश्चंस है जिसमें लेंथ निकालना होता है। पहला ही क्वेश्चन था डिफिकल्ट सा है, तो पहले आपको मैं बेसिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले जो आपको आना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्या होता है, बेसिक ये होता है कि अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, देखिए आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं कहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको किसी दो साइड से थर्ड साइड निकाल आना चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये साइड कितना 5 है और ये आपका 3 है, और मैंने पूछा ये साइड कितना होगा, ठीक है, ये साइड कितना होगा। तो अगर मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूँ तो ये अब y आपको निकालना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए पहले से। तो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन है तो कई बार टफ लगता है बच्चों को। तो मैं एक बार बताता हूँ आपको कि वाई स्क्वायर और 3 स्क्वायर ये क्या है, परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस। और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि y का स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर है और बेस जो 3 है इसका स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए कि जहां भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है उसमें क्या होता है फॉर्मूला पी स्क्वायर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी स्क्वायर, ऊपर लिखता हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम कब लगाना है, जब भी आपको राइट एंगल दिखता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा है क्वेश्चन में, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ड्रॉ किया मैंने डायग्राम को। तो क्वेश्चन में एक बार रीड कर लेते हैं फिर से स्टार्टिंग से कि दो सर्कल है, ठीक है, रेडियस 5 एक का है, एक का रेडियस 3 है, ठीक है। तो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो दो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, पहला सर्कल का रेडियस 5 दिया हुआ है, दूसरे का रेडियस 3 दिया हुआ है, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे, दो पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ कट करती है, ए पॉइंट मान लेते हैं वाले को, दूसरे भी मान लेते हैं, ठीक है ना, दो पॉइंट कट करती है बी पे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे सी है, इसका सेंटर सी, इसका सेंटर डी है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना 4 है। ये डायग्राम रफली मैंने स्केच कर लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि डायग्राम करेक्ट हो, बट रफली जब आप बनाओगे दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। दो सर्कल इंटरसेक्टिंग दिखाने का मतलब है इस तरीके से दिखाना है आपको। अब इसमें सारी बातें आ गई, क्वेश्चन में निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड क्या होता है, कॉमन कॉर्ड आपका ये है जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है, दैट्स कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। तो ए बी का अगर लेंथ निकालना है तो पहले आप देखो ध्यान से, अगर ए बी का लेंथ निकालना है तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ ये जो आपका लाइन सी डी, सी डी और ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको आप एज्यूम कर लो एम पहले, ठीक है, एम मान लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जो मेरा ए बी है ना, ये ए बी ये ट्वाइस ऑफ ए एम है। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ट्वाइस ए एम क्यों है, ट्वाइस ए एम क्यों है, आपको इतना समझना चाहिए। आपने ट्रायंगल चैप्टर कर लिया है और ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी आप जानते हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये आपका दिखाता हूँ लाइन नीचे की तरफ, ठीक है, सी से बी ज्वाइन कर दो। देखो ध्यान से, आप सी से बी ज्वाइन करोगे ना, तो सी से बी भी आपका रेडियस है, ऊपर रेडियस है आपका, ठीक है ना। तो चाहे आप ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, ये आर मान लेता हूँ क्या 5। तो ये डायग्राम सिमिलर दिख रहा है, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है डायग्राम, है ना। जैसा ये ऊपर का ट्रायंगल है, सेम टाइप का ट्रायंगल नीचे वाला है, ये ऊपर का ट्रायंगल नीचे का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली, क्योंकि दोनों ओवरलैप करती हैं। आप लगा सकते हो आरएचएस थ्योरम, ठीक है। तो आरएचएस थ्योरम से आप देख सकते हो कि ऊपर का ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एक बात तो ये, दूसरी बात बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी आप समझ सकते हो कैसे। तो जैसा डायग्राम ऊपर बना है ना सेम बनेगा नीचे। रेडियस 5 इसका है, इसका रेडियस कितना है, दूसरे वाले का कितना है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो जैसा डायग्राम ऊपर था वैसा ही डायग्राम नीचे है। इसका मतलब जितना लेंथ कॉर्ड का एएम पार्ट, कॉर्ड का जो एएम पार्ट है ऊपर से आएगा उतना ही पार्ट नीचे से आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एएम पार्ट निकाल के डबल कर देना। ये आपको लिखना है कि ए बी क्या ट्वाइस एएम। तो अब हम लोग पहुंच गए एएम निकालने के लिए, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ दिखाता हूँ सिंपल। ये सी है, ये आपका डी है, ये आपका ए है, ये आपका एम है। अब मुझे सी से डी टोटल एक्स पता, 4 पता है मुझे ना, 4 पता है। तो 4 को हम लोग ब्रेक करते दो पार्ट में, एक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, एम से डी एक्स मान लेते हैं, और सी से एम कितना हो जाएगा फिर 4 माइनस एक्स आपका हो जाएगा, ठीक है ये। और ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, और ये ए से एम, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे पहले बताया आपको कि पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए,
अब आप यहाँ पे देखो दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको लगाना पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके बाद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यहां तक समझना था कि किस तरीके से हम लोग को डील करना प्रॉब्लम को। डायग्राम से क्या निकाल लेना, ट्रायंगल निकाल लेना है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं दोनों ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ए सी एम में क्या होता है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर ना। तो पी आपका वाई है तो वाई स्क्वायर, बी आपका 4 - x है इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, ऐसे ही सेकंड लगाते हैं सेकंड ट्रायंगल में। तो सेकंड ट्रायंगल पी कितना है, वाई है, दोनों में पी तो वाई है, वाई स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका, एम डी द बेस, ये आपका बेस है एक्स। ठीक है ना, सेकंड ट्रायंगल का एक्स यहाँ पे है, ये था 4 - x। तो प्लस में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस 3 है आपका, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से अगर मैं इसको माइनस कर दूं ना, देखो ध्यान से आप माइनस कर दूं तो वाई स्क्वायर यहाँ माइनस कर दूं इसमें से, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है चीज, अगर माइनस कर दूं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या आपका 4 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 - x का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 25 - 9 दैट इज 16। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान, आप एक्सपेंड कर दो होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, आपकी मर्जी है। तो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंड करना आसान लगता है बच्चों को। तो 16 ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, और -2 ए बी हो गया -2x, -8x है ना, -8x, सॉरी, माइनस में 2 ए बी तो जाएगा माइनस में 8x, माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, इक्वल टू 16। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और क्या बचा आपका, बचा 16। अच्छा यहाँ पे 16 भी है ना, +16 यहाँ भी, ठीक है 16 है, और 16 यहाँ पे है, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, है ना, ये कैंसिल हो गया आपका। तो बचा क्या, 8x, 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है ना, 8x इक्वल टू क्या आ गया, 0। और अगर 8x 0 है तो x कितना होगा, और 8x 0 तो x आपका 0 हो गया, सो x इक्वल टू 0। सो फाइनली यू गॉट x इक्वल टू 0। और अगर x 0 है तो आप दोनों में से किसी को पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन था ये वाला, सेकंड था ये वाला, फर्स्ट सेकंड में कहीं भी कुछ कर दो, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू पुट करो 0, y कितना आएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू सिंपल हो जाएगा 9, सो y इक्वल टू 3। दोनों में से कहीं पुट कर दो, पहले पुट कर दो, सेकंड पुट कर दो, अगर x आपका 0 होगा तो y आपका 3 आएगा। x आया 0, y आया 3, आपका y क्या था, ये था y am, तो y था am, सो am इक्वल टू 3 आ गया, am आपका 3 आ गया, am क्या आ गया 3, सो 2y मतलब 2 into 3, सो आंसर इज 2 into 3 दैट इज 6। तो आंसर तो आ गया, आंसर आ गया 6, आंसर इसका हो गया, कॉर्ड का लेंथ 6 हो गया। ठीक है, अच्छा इस कॉर्ड का लेंथ निकालने का एक तरीका और भी हो सकता है, एक तरीका इसका और क्या हो सकता है, अगर मैं एरिया कॉन्सेप्ट लगाऊं तो, ठीक है, अगर मैं एरिया से करना चाहूं तो एरिया से भी सॉल्व हो जाएगा। एरिया से सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वहां से हो सकता है सॉल्व। अगर मैं इसको मान लूं, किसको, देखो ध्यान से आप, ए सी डी ट्रायंगल था ना, तो ए सी डी ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकालता हूँ क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना आपका, बेस 4 है, हाइट आपका y है, और वही एरिया हम निकालेंगे किससे, 5 से, 3 से और 4 से। तो 5 3 4 से अगर एरिया निकालना है, किससे निकालना है एरिया, 5 से, 3 से और 4 से, तो वो एरिया कैसे निकलेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला अगर लगाएंगे तो बहुत लेंदी सा हो जाएगा, है ना। तो ये मैं दिखा देता हूँ एक बार करके कैसे कर सकते हैं अदर वे। ऐसे ये वाला आसान तरीका था, आप ऐसे कर सकते हो, बट थोड़ा सा आप देखो कैसे अदर वे से कर सकते हैं हम लोग। तो ये ट्रायंगल हमारा है इस तरीके से, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, 1/2 क्या ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये हाइट निकाला था मैं, ठीक है, ये हमें बेस दिया 4, उसको मान लो हाइट h मान लेते, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर बेस 4 लूंगा, हाइट जो हमारा y था, ये क्या था, y था, बेसिकली y कर लेते हैं इसको y। तो अगर मैं इसको y ले लूं तो y से एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो गया y इंटू में 4y, तो दैट इज 2y। यही एरिया अगर आप निकाल लो किसी और तरीके से, इक्वल कर सेम आंसर आएगा। तो इसी एरिया को निकालना है किसी और तरीके से, ये आपका 5 था, ये आपका क्या था, 3 था, ये आपका 4 लेंथ है सर। तो ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है 9th वाले बच्चों को यार,
ध्यान देना होता है कि 3 साइड जो लिखे नहीं, ये 3 ऐसे साइड्स हैं 5 3 4 कि 3 और 4 के बीच का जो एंगल होगा ना वो 90 का एंगल होगा। देखो आप ध्यान से, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। तो जो डायग्राम है ये डायग्राम एक्चुअली में ऐसा होता, कैसा होता डायग्राम एक्चुअली में, 3 ऐसा 4 ऐसा और 5 ऐसा। तो ट्रायंगल का जो डायग्राम एक्चुअली में ऐसा है 3 4 5 3 4 और 5। ठीक है, इसका मतलब जो ये 3 4 साइड है ना, दे आर परपेंडिकुलर बेसिकली। तो इन दोनों से एरिया निकालेंगे, कितना एरिया आपका आएगा, ये आएगा आपका एरिया इक्वल टू कितना, यहाँ से एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, 1/2 इंटू क्या आएगा 4 इंटू 3 12/2 दैट इज 6 आएगा। ठीक है, अब जो कितना सिंपल आंसर आ गया। यहाँ भी एरिया 2y आया था, यहाँ पे भी एरिया कितना 2y था, और 2y हमें निकालना है, बेसिकली 2y निकालना है। और यहाँ पे एरिया कितना 6 आया, सो 2y इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, 2y इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। तो ये थोड़ा इजियर अप्रोच है, बट ये अप्रोच वही देख पाएगा जिसको ये समझ में आता है कि भाई 3 और 4 और 5 का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, 3 4 5 का मतलब क्या राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको ये समझ में आता है वो ये पार्ट इजीली कर लेगा एरिया वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा उसी कॉन्सेप्ट से आप कर लो। नॉर्मली हर जगह ये दिया होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम दिया होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज।